इसी प्रकार से इंसान के जीवन में भी अपने अंतर की सफाई करने के लिए ना तो हमें झाड़ू का पता है, सत्संग वो झाड़ू है। सत्संग के विचार लगातार सुनने से वो विचार हमारे हृदय में जो दुर्मति भरी हुई है उसको सफा करने का काम करते हैं। लेकिन सफा करने का काम किस में करता है? अगर उसको हम करने तो उसका सत्संग सुनना बेकार हो जाता है। सत्संग के भी 3 प्रकार के असर होते हैं। जीव एक तरह का नहीं होता। एक तो जीव ऐसा होता है जिस पर असर होता नहीं है। वो कैसा है? जिस प्रकार से हमने किसी पानी के ऊपर से लाइन निकाल दी। लाइन जब उसमें पानी से उंगली से खींचोगे, एक बार आपके साथ वो उसको फेंट देगी, साफ हो जाएगी, नहीं रहती पीछे, कोई असर नहीं है। तो ऐसे जीव काफी आते हैं सत्संग में, सत्संग का उनको सुनते जरूर हैं, कहते भी हैं, बातें तो अच्छी हैं, शायद उनको एक ख्याल भी आ जाता होगा कि इनसे हमारा जीवन भी निर्मल पवित्र साफ हो सकता है अगर हमें। लेकिन दूसरे ही क्षण जब वो बाहर जाते हैं बस जाते हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जिस प्रकार से पानी पर खींची गई लकीर उनके दिल पर असर नहीं होता। दूसरी प्रकार के वो जीव हैं, सत्संग में आते हैं, सत्संग की तरह चलेगी, बारिश आएगी तो कुछ दिन के बाद में वो हो जाएगी। अगर जीव को लगातार सत्संग ना मिले और लंबा समय बीत जाए तो वो भी उन सत्संगियों पर उसी तरह से हो जाता है जो पीछे सत्संग का असर था। जिस प्रकार से वो मिट्टी में खींची गई लाइन को हवा। इसलिए जीव को चाहिए कि लगातार ये सत्संग में जाता रहे और वो जो लाइन खींची गई है, जो वचन उसने सुने गए हैं, जो वचन उसने अपनाने का प्रयत्न किया है, उन पर चलने के लिए अपने मन में वो बात उसने ये रख ली है कि मैं इन बातों पर चलूँगा, अपने जीवन को संवारूंगा, बुराइयों को निकालूंगा, भक्ति के रास्ते पे चल के अपने इस अमूल्य जीवन का पूर्ण लाभ उठाऊंगा, उसको फायदा होगा। तो उसका कैसा? तीसरी प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी तो ऐसी है जैसे पत्थर पे लकीर। आम बोल चाल में कह भी देते हैं ना कि तेरी बात, तेरी वचन या तेरा वायदा कैसा है, वो कहेगा पत्थर पे लकीर है। इसका मतलब यह है कि पत्थर पर खींची गई लकीर पक्की होती है, वो मिटती नहीं है। हवा पानी उसको नहीं मिटा सकती और ना ही वो पानी जैसी लकीर है कि उसको खींचते ही हट जाएगी, नहीं। एक बार वो लकीर पड़ गई तो लकीर का पक्का ही हो जाएगा, वो मिटती नहीं है। तो जो अधिकारी जीव होते हैं, आते सत्संग में सभी हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, चल चल आए सतगुरु आगे, दरस न पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, जन्म गंवाया वक्त गंवाए। कि चल चल के तो हम सभी आते हैं सत्संग में, लेकिन जिन्होंने ना दर्शन, अब दर्शन की, वचन की, इन बातों की महत्ता को वो लोग समझते हैं जो इस आध्यात्मिक लाइन में जुड़ने के बाद कुछ दिन अभ्यास किया है। अभ्यास भी हम कैसे करते हैं? अभ्यास भी हमारा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है अभ्यास? अभ्यास को यूं ही सोचते हैं, अभ्यास तो इसी प्रकार जिस प्रकार से नित्य प्रति की सफाई कर देना, जो रोजाना सफाई करते रहते हैं वो अभ्यास ही तो है। अगर हमने नाम लेके, हम क्यों कहते हैं कि नाम का अभ्यास करो? अगर अभ्यास करते रहते हो तो रोजाना सफाई होती रहती है, चाहे आपका ध्यान नहीं लगता। वो ध्यान अलग चीज है, भजन अलग चीज है, सुमरण अलग चीज है। नाम का एक तरीका नहीं उसका करते हैं, दूसरा अजपा जाप है, तीसरा अनहद है, लेकिन वो बात एक अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम नाम का सिमरण करें, चाहे वो हम बैखरी जबान से ही करते हैं, बैखरी वाणी से जो जबान के द्वारा बोला जाता है, वो चाहे हम किसी को न सुनाएं, फिर भी उसमें होठ कंठ जिह्वा का प्रयोग करना ही पड़ता है। लेकिन वो सुमरण करते करते जब तक हमारा अभ्यास ही नहीं होगा तो फिर उसका गुण हमें कैसे मिलेगा? और जिस चीज का हम सुमरण करते जाएंगे उसका हमें गुण भी जरूर प्राप्त होगा। इसलिए अभ्यास करो। तो जो तीसरी प्रकार के जीव हैं उनके दिलों पर एक बार सुनते ही वो क्या अधिकारी जीव होते हैं। और सत्संग में आने के बाद अगर जो इंसान किसी भावना के बस, किसी लालच के बस
किसी संसारी पदार्थ के लिए, किसी इज्जत सम्मान के लिए अगर वो भक्ति के रास्ते को त्याग देता है तो उसको तो ठोड़ नहीं मिलती कहीं भी। संतों ने तो उसको मनमुख कहा है, और मनमुख को ठोड़ कहीं नहीं मिलती। किस प्रकार से, जिस प्रकार से सती जो सत से गिरे नीच घर जावे, सूरा हो रण तजे कायर कहलावे, पपैया प्यासा मरे और नीर नहीं पीवे, स्वाति मिले जब बूंद उसी से जीवे। जो आज वो बात नहीं है, किसी का पति गुजर जाता था और पतिव्रता जो स्त्री होती थी, पतिव्रता का मतलब होता था कि जो अपने पति के सिवाय दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझती थी, या उसकी दृष्टि में इंसान ना समझने का मतलब कि वो अपने पति के समान किसी को दर्जा नहीं देती थी। और स्त्री के लिए दूसरे इंसान के लिए कोई दर्जा होना भी नहीं चाहिए। अगर दूसरे इंसान का दर्जा उसके लिए हो तो भाई का हो, पिता का हो, पुत्र का हो। 3 नातों से अलावा अगर वो कोई नाता बनाती है उससे, तो पतिव्रता नहीं कही जा सकती। और पतिव्रताओं की कहानी तो अगर बता दी जाए तो राजा भर्तृहरि की कहानी प्रसिद्ध है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री थी उसकी रानी। और उसने जब अपनी स्त्री से ये बात कही तो कहने लगी कि असली पतिव्रता कैसे, कि एक बार राजा आया तो आके कहने लगा कि आज मुझे वो उदास देख के रानी पूछने लगी, इतनी उदासी क्यों है आपको? कहने लगा क्या बताऊं, एक स्त्री का पति गुजर गया, और पति गुजरने के कारण उस स्त्री, बोला कि पता था, कितनी देर से पता था? बोला 1-2 दिन पहले वो गुजर गया था। बोला कि फिर कहाँ वो पतिव्रता स्त्री थी, फिर वो सती नहीं थी। बोला क्यों? बोला सती स्त्री वो होती है कि उसका नाम सुनते ही गुजर जाए, कि जब उसको ये पता लगे उसका पति गुजर गया तो उसी टाइम वो प्राण त्याग दे। कहने लगा बात तो बहुत बड़ी की, लेकिन मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं जाऊंगा। है गुरुमुख का जो दर्जा होता है वही, जो एक सूरवीर का रण क्षेत्र में दर्जा होता है वही, जो एक सेवक का गुरु के प्रति और सत्संग के प्रति होता है वो उससे, जिस प्रकार से पपैये का स्वाति बूंद से लगाव जुड़ा होता है, इस प्रकार का दर्जा गुरुमुख का होता है। जो गुरुमुख अपने गुरु को श्वास ग्रास न एक पल के लिए भी नहीं बिसरता, तो उसका काल बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए जो जीव संसार के किसी पदार्थ के लालच में फंस के गुरु को, सत्संग को या नाम को त्याग देते हैं, मैं कहता हूं तुमने 50 वर्ष अगर भक्ति करी है और 2 मिनट भी अगर बेमुखों का संग कर लिया है, तुम्हारा किया करा सब मिट्टी में चला गया।